हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, युगों को 4 रूप में जाना जाता है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। दोस्तों, क्या पता है आपको कि कलयुग इस धरती पर कैसे आया, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में इस बात को संकलित किया है कि जब वे मात्र 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, जो कि दोस्तों कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर अपने भाई पांचों पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्राण हेतु हिमालय की ओर निकल पड़े थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और पृथ्वी गाय के रूप में सरस्वती नदी से नदी किनारे मिले थे। दोस्तों, गाय रूपी पृथ्वी के आँख आंसू से भर गए थे, उनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। दोस्तों, पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, पृथ्वी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरे पास केवल एक ही पैर है? हाँ, अब तुम इस बात से नाराज हो कि तुम पर बुरी आदतों का आसन होगा। ये सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोलती हैं, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या कारण है? दोस्तों, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया याचना, न्याय, त्याग, शास्त्र विचार, ऐश्वर्य, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में अभी बात ही कर रहे थे दोस्तों, तभी अचानक वहाँ असुर रूपी कलयुग आ पहुँचता है और धर्म रूपी गाय और पृथ्वी को मारने लगता है। राजा परीक्षित वहाँ पर अचानक आ जाते हैं। दोस्तों, जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखते हैं तो कलयुग पर बहुत क्रोधित होते हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, पापी, तू कौन है? इस बेचारी गाय और बैल को क्यों सता रहे हो? तू अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, इसलिए तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने गाय के रूप में धर्म और बैल के रूप में पृथ्वी को देखा तो जान गया, और राजा परीक्षित उनसे कहते हैं कि हे धर्म, सतयुग में आपके द्वारा सत्य, पवित्रता, करुणा, क्षमा चरम सीमा पर थे, और त्रेता ने 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए, और आप इस कलयुग में केवल आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी है। यह कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगता है। दोस्तों, कलयुग अपनी वेश बदलकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ता है और क्षमा याचना करने लगता है। राजा परीक्षित शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझते हैं और कलयुग से कहते हैं, कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, कपट, चोरी, दरिद्रता और जितने भी अवगुण हैं, तू मेरे राज्य से अभी निकल जा, फिर कभी लौटकर मत आना। राजा परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग कहता है, पृथ्वी पर आपका निवास है और पृथ्वी पर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आपका राज्य नहीं है। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। दोस्तों, राजा परीक्षित के ऐसा कहने पर कलयुग ने सोच विचार कर कहा, असत्य, काम, क्रोध का निवास यहाँ भी है। इस पर कलयुग, हे राजन, यह स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है। कलयुग कहता है, दोस्तों, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। तब राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण यानी कि सोने के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग को स्थान मिल जाने पर दोस्तों कलयुग उन स्थानों से प्रत्यक्ष रूप से चला गया, परंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य होकर पुनः वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में समाहित हो जाता है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है दोस्तों कि कलयुग के दौरान शासक मनमाने ढंग से जनता पर आक्रमण करेंगे।
मनचाहे ढंग से आप उन पर लगाम ठोकेंगे। शासन धर्म के जगह अपनी प्रजा में भय का प्रचार करेंगे। अब पलायन शुरू हो जाएगा। लोग अपनी जीविका के लिए घर छोड़कर कमाने के लिए निकल जाएंगे। धर्म को नज़रअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता और पैसा सभी के मन में विद्यमान हो रहेगी। लोग बिना किसी पाप का पश्चाताप किए ही अपराध करना चालू कर देंगे। संभोग ही जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाएगी। लोग बहुत ही आसानी से कसम खाएंगे और उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देंगे। लोग मदिरा एवं अन्य नशीले पेय पदार्थों का सेवन करेंगे और गुरुओं का सम्मान करना छोड़ देंगे। ये परंपरा समाप्त हो जाएगी। अब ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे और क्षत्रियों का साहस समाप्त हो जाएगा और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। आज के वर्तमान युग में दोस्तों ये सब अपनी दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।